श्रवण कुमार की कथा। महाराज दशरथ ने कहा, कौशल्य, यह मेरे विवाह से पूर्व की घटना है। एक दिन संध्या के समय अकस्मात मैं धनुष बाण ले रथ पर सवार हो शिकार के लिए निकल पड़ा। जब मैं सरयू के तट के साथ साथ रथ में जा रहा था तो मुझे ऐसा शब्द सुनाई पड़ रहा मानो वन्य हाथी गरज रहा हो। उस हाथी को मारने के लिए मैंने तीक्ष्ण शब्द भेदी बाण छोड़ दहा दिया। बाण के लक्ष्य पर लगते ही किसी जल में गिरते हुए मनुष्य के मुख से ये शब्द निकले, मैं मरा। मुझ निरपराध को किसने मारा? हे पिता, हे माता, अब मेरी मृत्यु के पश्चात तुम लोगों की भी मृत्यु जल के बिना प्यासे ही तड्ढप तड्ढप कर हो जाएगी। न जाने किस पापी ने बाण मारकर मेरी और मेरे माता पिता की हत्या कर डाली। इससे मुझे झांत हुआ कि हाथी की गरज सुनना मेरा भ्रम था। वास्तव में वह शब्द जल में डूबते हुए गड्ढे का था। उन वचनों को सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे और मेरे हाथों से धनुष भूमि पर गिर पड़ा। दौड़ता हुआ मैं वहां पर पहुंचा जहां पर वह मनुष्य था। मैंने देखा कि एक वनवासी युवक रक्त रंजित पड़ा है और पास ही एक औंधा गड्ढा जल में पड़ा है। मुझे देखकर क्रुद्ध स्वर में वह बोला, राजन, मेरा क्या अपराध था जिसके लिए आपने मेरा वध करके मुझे दंड दिया है? क्या यही मेरा अपराध यही है कि मैं अपने प्यासे वृद्ध माता पिता के लिए जल लेने आया था? यदि आपके हृदय में किंचित मात्र भी दया है तो मेरे प्यासे माता पिता को जल पिला दो, जो निकट ही मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। किंतु पहले इस बाण को मेरे कलेजे से निकालो, जिसकी पीड़ा से मैं तड़प रहा हूं। यद्यपि मैं वनवासी हूं किंतु फिर भी ब्राह्मण नहीं हूं। मेरे पिता वैश्य और मेरी माता शूद्र है, इसलिए मेरी मृत्यु से तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगेगा। मेरे द्वारा उसके हृदय से बाण खींचते ही उसने प्राण त्याग दिए। अपने इस कृत्य से मेरा हृदय पश्चाताप से भर उठा। खडिड्ढे में जल भरकर मैं उसके माता पिता के पास पहुंचा। मैंने देखा वे दोनों अत्यंत दुर्बल और नेत्रहीन थे। उनकी दशा देखकर मेरा हृदय और भी विदीर्ण हो गया। मेरी आहट पाते ही वे बोले, बेटा श्रवण, इतनी देर कहां लगाई? पहले अपनी माता को पानी पिला दो, क्योंकि वह प्यास से अत्यंत व्याकुल हो रही है। श्रवण के पिता के वचनों को सुनकर मैंने डरते डरते कहा, हे मुने, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूं। मैंने अंधकार के कारण हाथी के भ्रम में तुम्हारे निरपराध पुत्र की हत्या कर दी है। अज्ञानवश किए गए अपने इस अपराध से मैं अत्यंत व्यथित हूं। आप मुझे दंड दीजिए। पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर दोनों विलाप करते हुए कहने लगे, मन तो करता है कि मैं अभी शाप देकर तुम्हें भस्म कर दूं और तुम्हारे सिर के साथ टुकड़े कर दूं, किंतु तुमने स्वयं आकर अपना अपराध स्वीकार किया है, अतः मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब तुम हमें हमारे श्रवण के पास ले चलो। श्रवण के पास पहुंचने पर वे उसके मृत शरीर को हाथ से टटोलते हुए हृदय विदारक विलाप करने लगे। अपने पुत्र को उन्होंने जलांजलि दिया और उसके पश्चात वे मुझसे बोले, हे राजन, जिस प्रकार पुत्र वियोग में हमारी मृत्यु हो रही है, उसी प्रकार तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र वियोग में घोर कष्ट उठाकर होगी। शाप देने के पश्चात उन्होंने अपने पुत्र की चिता बनाई और पुत्र के साथ वे दोनों स्वयं भी चिता में बैठ जलकर भस्म हो गए। क्या आप जानते हैं कौन थे भगवान राम के पूर्वज? यहां देखें, उनकी 40 पीढ़ियों की वंशावली इतिहास की किताबों में हमें मुगलों की कई पीढ़ियों के शासकों के बारे में पढ़ाया गया, लेकिन श्री राम के पूर्वजों के बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता। आइए आपको बताते हैं भगवान श्री राम के पिता दशरथ और उनकी 40 पीढ़ियों की वंशावली। भगवान राम के पिता का नाम दशरथ था। दशरथ के पिता का नाम अज था। अज के पिता का नाम नाभाग था। नाभाग के पिता का नाम ययाति था। ययाति के पिता का नाम नहुष था। नहुष के पिता का नाम अम्बरीश था। अम्बरीश के पिता का नाम प्रशुश्रक था। प्रशुश्रुक के पिता का नाम मरु था। मरु के पिता का नाम शीघ्रक था। शीघ्रक के पिता का नाम अग्निवर्ण था। अग्निवर्ण के पिता का नाम सुदर्शन था। सुदर्शन के पिता का नाम शंखन था। शंखन के पिता का नाम प्रवृद्ध था। प्रवृद्ध के पिता का नाम रघु था। रघु के पिता का नाम ककुत्स्थ था। ककुत्स्थ के पिता का नाम भागीरथ था। भागीरथ के पिता का नाम दिलीप था। दिलीप के पिता का नाम अंशुमान था। अंशुमान के पिता का नाम असमंज था। असमंज के पिता सगर थे। सगर के पिता का नाम असित था। असित के पिता का नाम भरत था। भरत के पिता का नाम धवसंधि था। ध्रुव संधि के पिता का नाम सुसंधि था। सुसंधि के पिता का नाम मानधाता था।
मांधाता के पिता का नाम युवनाश्व था। युवनाश्व के पिता का नाम धुंधुमार था। धुंधुमार के पिता का नाम त्रिशंकु था। त्रिशंकु के पिता का नाम पृथु था। पृथु के पिता का नाम अनरण्य था। अनरण्य के पिता का नाम बाण था। बाण के पिता का नाम विकृक्षी था। विकुक्षी के पिता का नाम कुक्षी था। कुक्षी के पिता का नाम इक्ष्वाकु था। इच्छवाकु के पिता वैवस्वत मनु था। वैवस्वत मनु के पिता कश्यप थे। कश्यप के पिता मरीचि थे। मरीचि के पिता ब्रह्मा थे। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। नमस्ते।